जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग जो है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एलपी सब में जो पूछे गए मैथ है उसका प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। और पहला क्वेश्चन जैसे है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होती है। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए देखिए 3 अंक से पहली संख्या जो 9 से विभाजित होगी वो कितना हो जाएगा आपका, तो 108 होगा। फिर आपका हो जाएगा ये आपका दूसरा कितना हो जाएगा, 117 आ जाएगा। इसी तरह डॉट 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 हो जाएगा आपका 999। ठीक है, तो अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसमें ए जो हो जाता है ये पहला पद हो जाएगा, एन पदों की संख्या, और डी हो जाता है सारवंतर। तो 999 बराबर हो जाएगा 108 प्लस एन माइनस 1, और डी क्या दे, डी मतलब सारवंतर। सारवंतर देखिए सबका कितना है, 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अब इधर 108 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 में 8 गया तो 1, और 9 में 9 गया, 9 में 8 गया तो 1, और 9 में 0 गया तो 9, और 9 में 1 गया तो 8, बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9। तो 9 से काटेंगे तो 9 नमा 81। फिर देखिए नीचे आएगा तो 8 आ जाएगा, तो 9 नमा 81। फिर आपका n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा इधर 1 इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो यानी 100 हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो समान दर पर 8 वर्षों में राशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए इसका फार्मूला होता है T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। T1 में पहला समय, T2 में दूसरा समय, N1 में पहला गुना और N2 में दूसरी गुना। देखिए T1 यहाँ कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 लिख देंगे। अब बटे दूसरा में क्या लिख देंगे, T2 कितना है 8, तो 8 लिख देंगे। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे पहला कितना गुना करता है, तो देखिए समान दर पहली करता है एक राशि 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, यहाँ पे दिया हुआ है दुगुनी, तो N1 दुगुनी हुआ है इक्वल टू 2 माइनस 1, N2 में कुछ नहीं दिया हुआ है, N2x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए 5x इधर क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 2 में 1 गया 1, 8, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5x बराबर अगर बात करें ये आपका हो जाएगा 5 इधर चल जाएगा 13 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 13 बटे 5। अगर इसको भाग कीजिएगा ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 पूर्णांक 3 बटे 5 गुनी, 2 पूर्णांक 3 बटे 5 गुनी, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं तो 15 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ 3 चीज याद रखना है कि दिन, समय और आदमी। आदमी, दिन और समय, समय यानी घंटा, ये तीनों को ऊपर रखना है, बाद बाकी सबको नीचे रख देना है। देखिए 36 पुरुष किसी कार्य को, यानी कार्य मान लेंगे एक 25 दिन में, 25 बटे 1 कार्य यहाँ पे मान लिए कर सकते हैं, तो 15 पुरुष उसी कार्य एक मान लिए को कितने दिन में करेंगे, पूरा करेंगे, तो x दिन में। अब देखिए 5 तिया 15, 5 25, 3 से काटेंगे तो 18 तिहाई 36, सॉरी 12 तिहाई 36, 18 मिस्टेक हो गया यहाँ, 12 तिहाई 36। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी हो जाएगा आपका राइट आंसर 60 दिन, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, पटना से एक ट्रेन 5 AM में छूटती है और 9 AM में भोपाल पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 6:30 AM में भोपाल से छूटती है और 10 AM में पटना पहुंचती है।
दोनों ट्रेन किस समय मिलती है, दोनों ट्रेन किस समय मिलती है, यहाँ पे ये ज्ञात करना है। देखिए 5 AM से चलती है और 9 AM में भोपाल पहुँचती है, यानी 4 घंटा चली। तो पहला ये समय जो है समय पे है, समय जो है पहला कितना लेता है 4 घंटा, पहला जो है ये आपका 4 घंटा लेगा। और दूसरा का अनुपात की अगर बात करें तो ये 6:30 में शुरू होता है और 10 AM में पहुँचता है, यानी ये आपका 3.5 घंटा लेता है। 3.5 घंटा को हम 7/2 लिख सकते हैं। देखिए इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 28 आएगा। एलसीएम की बात करें तो ये आपका 28 हो जाएगा, यानी टोटल दूरी, इसको मान लेंगे टोटल दूरी कितना हुआ है 28 किलोमीटर। अब देखिए ये समय दिया हुआ है, तो समय चाल क्या होता है, समय का अपोजिट होता है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8, यानी ये 7/8 हो जाएगा। अब ये चलती है 5 से, तो देखिए 6:30 बजे ये दूसरी चलती है, तो 1.5 घंटा के बीच में ही जो है 7 के चाल से कितना चल जाएगा 7 के चाल से 1.5 घंटा में कितना चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुने 3/2, यानी 10.50। अब देखिए 28 में आप 10.50 घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 17, 10 में 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा 17.50। 17.50 को हम क्या लिखते हैं 35/2 लिख सकते हैं। तो हम इसको दूसरा को क्या लिख सकते हैं 35/2 लिख सकते हैं इसको 17.50 को। अब देखिए दोनों चालों का अनुपात क्या है 7:8 में है, तो टोटल कितना हो गया 15 हो जाएगा ये। अब काटेंगे तो 5 7 35 और 5 3 15, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। अब इसको समय में अगर कन्वर्ट करते हैं तो एक पूर्णांक कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब देखिए ये एक क्या हो गया घंटा हो गया। अब मिनट में लाने के लिए क्या हो जाएगा, तो इसको 60 से गुना कर देंगे तो 6 10 बार हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट शुरू कब होता था 6:30 में, तो 6:30 में जो है 1 घंटा 10 मिनट ऐड कर देंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 7:40, यानी इसका राइट आंसर जो आएगा 7:40 AM में, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको बाय ऑप्शन निकालेंगे। तो देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, अगर बात करें समांतर माध्य की, समांतर माध्य बराबर होता है x + y, 2 संख्या मान लेते हैं x + y/2। हाँ वहीं गुणोत्तर माध्य बराबर होता है, गुणोत्तर माध्य बराबर होता है √xy। हरात्मक माध्य बराबर होता है, हरात्मक माध्य बराबर होता है 2xy/x + y। अब इसको बाय ऑप्शन ज्ञात करेंगे। सी नंबर को अगर लेते हैं तो देखिए समांतर माध्य क्या ऑप्शन में कर रहा है 7, तो 4 + 10 कितना हो जाता है 14, 14 को 2 से भाग दीजिएगा 7 आ जाएगा। गुणोत्तर माध्य बराबर होता है √xy। तो अगर गुणोत्तर माध्य की बात करें तो गुणोत्तर अगर बात करें तो देखिए 4 × 10, तो यहाँ 4 का नीचे 2 आएगा और ये 10 √10, तो ऑप्शन को कन्वर्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा गुणोत्तर माध्य, ऑप्शन ये सी नंबर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा।